जय हिंद, जय भारत। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है मित्र, आज से उसे पूरा करना शुरू कर दो। इसी के साथ अपन शुरुआत कर रहे हैं थर्ड ग्रेड रीड मेंस लेवल 1 का मैथ्स क्लास 2025 के लिए। ठीक है मित्रों, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 5 क्वेश्चन आएंगे। आज का टॉपिक है गणितीय संक्रिया, जोड़ बाकी गुणा भाग मित्र। इससे प्रश्न पिछली बार एक आया था, तो मित्र कैसे आता है देखो। सरल प्रश्न भी कब कठिन बन जाता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं हो, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ नहीं रखा हो, तब वह कठिन बन जाता है मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला एक लिंक आया होगा, उसमें आई होगी एक क्विज मित्र। 5 प्रश्न है आज मैं कराऊंगा, वो 5 प्रश्न की क्विज है। कहाँ है मित्र? ऐसी एक क्विज है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा नीला नीला, आपको का दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करते हैं, आपके 5 क्वेश्चन की क्विज जो आज अपन कर रहे हैं वो एक बार प्रैक्टिस के लिए दें। आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कमी है मित्र। सबसे पहले अपनी कमी को देखें, उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं। देखो मित्र, ये बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है, बहुत सरल तो नहीं, सरल प्रश्न है मित्र, ठीक है। सरल प्रश्न आपने, अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ रखी है, आपके मैथ्स लेवल 1 में फर्स्ट पेपर में रीट के पेपर में आई थी, अगर वैसी भी मैथ्स है और अच्छे आपने पढ़ ली, तो आपने रिवीजन कर लिया, तो आपके 5 क्वेश्चन में से कोई हिला नहीं सकता। 5 क्वेश्चन मैंने पिछली बार का पेपर देखा, 2022 में हुआ था मैथ्स का लेवल 1, RSSB ने लिया था मित्र, सेकंड वाला मैथ्स वाला पेपर। 5 प्रश्न बहुत सरल थे, ठीक है मित्र, पर वो सरल कब कठिन बन जाते, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, पढ़ाई नहीं की हो मैथ्स में, तब वो कठिन बन जाता है। और 5 प्रश्न में मित्र आप सोचो, 5 प्रश्न क्या फर्क पड़ता है? 191 कट ऑफ गई तो आपके 190 नंबर, यहाँ आपके 5 क्वेश्चन बहुत काम आते हैं, ठीक है मित्र। बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, यहाँ आपके काम आएंगे। तो ध्यान रखना मित्र, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल चीजें पढ़नी है आपको, इतनी ज्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना। आपका लेवल 1 का सिलेबस मैंने देखा है, क्वेश्चन का लेवल भी देखा है, आपको मॉडरेट लेवल तक आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, उससे हार्ड नहीं करने, ठीक है मित्र। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपके पहला प्रश्न, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है मित्र? सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल आप करेंगे। क्विज अच्छी लगी हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ, ठीक है। पहले प्रश्न करने से पहले 2-4 चीजें अपन सीख लेते हैं, ठीक है। क्या सीख लेते हैं देखो मित्र, 5 इंटू ए बराबर 3 इंटू 13। अब इसको सोल्व करना आपको आता है या नहीं? आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप देख ले। अगर दोनों तरफ ये किसमें गुणे में हो, तो ये संख्या क्या मान निकालना? ए। 3 इंटू 13, तो 5 का चले जाएगा बटे में, ये 5 का चले जाएगा नीचे बटे में, ठीक है मित्र। आप और इसका, और आपको अगर ए यहाँ है तो क्या कर सकते हैं मित्र? इंटू है, 5 इंटू है तो 3 इंटू 13 को भी आप कहा ला सकते हो नीचे, इधर क्या रहता है? 1, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो हमेशा 1 होगा ही होगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है मित्र, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे आप? 5 इंटू ए है तो इसको कहा नीचे ला सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, दोनों तरफ ले जाते हैं। इसको ऐसे सीख सकते हैं, ए बटे, सॉरी सॉरी मित्र, ये आपको समझाने के लिए था, इसको मैं सही कर देता, ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी, ठीक है। अब मित्र देखना, ए सी को कहा ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, और डी बटे बी, बी को ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, देखना आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं देखो, क्या बी को यहाँ रहने दो, कहा ले जाओ, डी को नीचे ले आओ, ठीक है। डी को कहा लेके जाओ, बी को यहाँ रहने दे, डी को इधर ले जाए, ठीक है। सी बचा तो ए इधर ला सकते, कुछ भी कर सकता हूँ मित्र, गुणे में किधर भी किसी को भी ले जा सकता हूँ, बाई तरफ दाई तरफ किधर भी ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि ये किसमें होना चाहिए, या तो भाग में होना चाहिए या गुणे में। भाग में मतलब ये बटा भाग में होता है, या फिर गुणे में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। बाकी ये बेसिक चीजें, बहुत बेसिक है मैथ्स की, आपको स्टार्टिंग बेसिक से अच्छे से होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। छोटी छोटी चीजें मैथ्स में अगर आपकी क्लियर है, डाउट क्लियर है, तो प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं आती। अगर आपकी छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होती है तो बहुत समस्या आती है, समझने में दिक्कत आती है, और गणित से डर लगता है। पर 5 क्वेश्चन में बताया, कट ऑफ आप ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि सरल प्रश्न आपके गलत होता है तो कट ऑफ से पिछड़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा था, हाँ, x प्लस 5 बराबर 6, ठीक है। ये बाय पक्ष होता है और ये दाया पक्ष होता है, ठीक है। तो याद नहीं रखना है तो समझने के लिए, ठीक है। अब क्या है, x माइनस 5
बराबर 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करना आपको आता है, x का मान निकालना तो क्या करना है, 6 रखना है, +5 का दाई तरफ जाता है, मतलब विपरीत, या तो बाएं जाए या दाएं जाए, तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, +5 -5 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 गए तो 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, x इधर रहने देते हैं, 6 इधर रहने देते हैं। ठीक है मित्र, -5 को किधर लेके दाई तरफ, कहा लेके इधर, ये माइनस का मैंने कहा उल्टा चिन्ह हो जाता है, प्लस का 5 हो जाता है, तो x बराबर कितना गया, 11। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, दोनों में कितना अंतर है, आगे आपके एक प्लस माइनस भी गलत हो जाता है, पूरा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें, हर चीज को बारीकी से ध्यान रखें। ठीक है मित्र, तो ध्यान रखना पड़ेगा मैथ से। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब इस 6 को इधर ले जाते हैं, बाई तरफ ले जाते हैं, +5 इधर लेके गए तो -6 बराबर 0। ठीक है, इधर कुछ नहीं रहा तो 0। ठीक है, गुणे में होता है हमेशा 1 रहता है, प्लस माइनस में रहता है तो 0 रहता है। ठीक है, ध्यान रखें, प्लस का 6 था, बाई तरफ गए तो माइनस का 6 हो गया। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है मित्र, प्लस माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। तो 6 में से 5 गए तो एक बड़ी संख्या कौन सी है, 6, इसका चिन्ह क्या, माइनस, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, x बराबर, इसको -1 को का लेकर दाई तरफ, तो प्लस का 1, तो x बराबर 1। आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में +1 का आंसर आएगा। इसको भी आप इसको इधर लाके करोगे तो भी आंसर कितना आना चाहिए, 11 ही आएगा। ठीक है, प्लस का 11 अगर किधर होगा, दाई तरफ होगा तो प्लस का 11, और बाई तरफ ले जाते इसको तो क्या हो जाएगा, -11 बराबर 0। ठीक है, ये भी आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी मित्र, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्या करना, आप कमेंट कर देना मित्र। आपके लिए ही ये वीडियो है, तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या समझ में दिक्कत आ रही है, किस प्रश्न लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। अब प्रश्न 1 को सोल्व करते हैं मित्र। ठीक है, आपने तो सोल्व कर दिया होगा, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये बेसिक एक बार क्लियर कर लेना मित्रों। आपका बेसिक जितना क्लियर है उतना ज्यादा आपको मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यही बात है। और आप बताएं कैसे तैयारी चल रही है। तैयारी ऐसी करो कि मित्र घर के पास पोस्टिंग मिले मित्र। क्या तैयारी ऐसी करो कि घर के पास पोस्टिंग मिले, कैसे, क्योंकि अपने कट ऑफ से कम 30-40 नंबर ऊपर हो, प्रायोरिटी में ऊपर आए और घर के पास स्कूल ले रहे। ठीक है मित्र, हाँ अब प्रश्न, हाँ प्रश्न कहा गया, हाँ हाँ प्रश्न 1, क्या प्रश्न है, यदि 395, ठीक है, गुणा, ठीक है, ये x है, ठीक है, स्टार x गुणा है, ठीक है, x बराबर 2765 है, तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है, x का मान आपको निकालना है। इतना सरल प्रश्न आपके पिछली बार आया था। इतना, अगर मैथ से जिसको डर है, जिसने हाथ ही नहीं लगाया, उसका क्या हुआ मित्र, ये प्रश्न वो करेगा ही नहीं। करना क्या था, देखो मित्र, मैंने अभी बताया किसमें, गुणे में। ठीक है, तो कहा चले जाएगा, बटे में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा 355। क्या किया देखना, ये गुणे में x है, ठीक है, ये गुणे में कहा जा सकता है, बटे में जा सकता है, या फिर ये क्या आ सकता है, इधर नीचे आ सकता है, पर मुझे क्या निकलना है, x का मान निकालना है, तो इसको क्या ले जाऊंगा, इसके नीचे में। ठीक है, ठीक है मित्र, इतना सरल प्रश्न मित्र आया था। अगर आपने ये प्रश्न भी नहीं किया पिछली बार, तो मित्र आपने मैथ्स पढ़ी नहीं। मैथ्स पढ़ते तो आराम से प्रश्न हो जाता। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न अपन को 5 में से अगर 4 भी कर लेते हैं सरल प्रश्न, तो कोई गम नहीं कि एक प्रश्न नहीं हुआ मित्र। 5 के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं मित्र, मीडियम मेहनत करनी और आराम से हो जाएंगे। अब 395 का भाग किसमें दो, 2765 में दो, तो कितनी बार दो मित्र, क्या लगता है आपको, देखो अगर 10 बार बोलता हूँ 3950 आता है। ठीक है, 10 बार बोलूंगा तो 10 से तो कम ही है ये संख्या 2765, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 7 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है या 1/7 आ रहा है, या तो 7 आंसर होगा या फिर 1/7 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से देखें तो मैं क्या करूँ, 395 का गुणा 7 से कर देता हूँ, तो इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि क्या आप भाग जाता नहीं जाता 7 का। ठीक है, 7 पंजे 35, फिर 3 7 9 63 और 3 66 का 6 हासिल, 7 या 21 और 1 और 6 2765। तो कितनी बार चला गया मित्र, 7 आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में ये भी है, ये जब होगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, आपकी गलतियों से आप सीखेंगे तो आंसर बिल्कुल आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, आंसर ए राइट हो गया। ठीक है, आंसर ए राइट हो गया। ठीक है, इतना सरल प्रश्न है, पर ये गलत क्यों होता है, क्योंकि अपन ने मैथ्स पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो राइट होता। अब प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, या आंसर बताया, अब तो आप समझ गए।
आंसर बताए, ठीक है। आंसर बताएंगे तो आपको क्या होगा मित्र, क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैथ्स में कुछ याद नहीं करना होता, ठीक है। मैथ्स में बस सूत्र है वो याद भले करने पड़ेंगे, बाकी आपको कोई कॉन्सेप्ट याद करने की नहीं जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक बार समझ विकसित हो गई कि ये इसके बाद ऐसा होता है या ऐसा होता है और ये चीज गलत होती है, तो आपको प्रश्न कोई गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या कहता है प्रश्न, तो यदि x/48 है तो बराबर 125 है, तो x का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है? x का मान इसमें भी निकालना है, ठीक है। थोड़ा इस प्रश्न को मैंने मॉडिफाई कर दिया पहले वाले से सेकंड, ठीक है। सब तरह के प्रश्न है इसमें, जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं सारे तरह के लेंगे, ठीक है मित्र। अब अब क्या करना है, ये बटे में मुझे x का मान निकालना है, तो x को खाली रखना है एक तरफ। 48 का है, ये नीचे का चले जाएगा, ऊपर बटे में है तो ऊपर, तो ऊपर कहाँ चले जाएगा, ऊपर गुणे में चले जाएगा, ठीक है मित्र। क्या क्या 125 को यहाँ ले जा सकते हैं, 48 को भी इसके नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है मित्र। ध्यान रखना है, यहाँ से ये गया तो गुणा होगा, यहाँ से आया तो भी गुणा होगा, पर ये जाएगा नीचे, ठीक है। ध्यान रखना, x को ले जा सकते हैं, इसके नीचे ले जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, x को रखना है अकेला यहाँ ऊपर, ठीक है। 48 को इधर लेके गए तो गुणा में लेके जाएंगे, ठीक है मित्र। ध्यान रखना, अब इसका गुणा करें, देखो इसमें अब इकाई के अंक वाला देखते हैं, ठीक है मित्र। 125 बटे इंटू 48, अब 8 पंजे 40, जीरो आता है, 4 हासिल आता, तो यहाँ क्रॉस होगा, तो हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक जीरो होगा। पहले गुणा करने से इकाई का अंक आता है, तो इकाई का अंक देखिए ऑप्शन में ए और बी है, 5000 6000, जीरो जीरो मिल रहा है तो अपन को गुणा करना है। बाकी इकाई का अंक अगर अगर मिल जाता है यहाँ अपन को एक ही ऑप्शन में, तो वही आंसर होता। पर 5 और 6000 मिल रहे हैं तो गुणा करने में क्या कर लेते बिल्कुल। और एक इंसाइट भी कर सकते कि 125 का गुणा 48 से एक 50 ले ले तो 1200, 125 का आधा कितना होता है, कितना होता है 62.5, तो 6000 से 6250 से कम होगा, तो आंसर 6000 के आसपास होगा, अगर आप ऐसी इंसाइट लगाते हैं। बाकी अपन गुणा करके देख लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 20 का 2, 8 का बड़ा 10, ठीक है। अब 5 चौक 20 का 2 हासिल, 4 दूनी 8, न 10 न 1 हासिल, 4 न 1 न 5, ठीक है। 0 0 और 6, कितना आंसर आ गया 6, ठीक है मित्र। ये सब आपको सीखना पड़ेगा मित्र, कब आएगा तब आप प्रैक्टिस करें। आंसर कौन सा हो गया, बी राइट, ठीक है, बी राइट हो गया। अब प्रश्न 3, अब थोड़ा सा पैटर्न बदला है मित्रों मैंने। प्रश्न 3, ठीक है, एक पैटर्न के 2 प्रश्न कर लिया, खूब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करें तो आपका वैसे प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। प्रश्न 3 आ गया, ठीक है। क्या कहता है, उसको पढ़े, भाषा वाला प्रश्न, इसको पढ़ के समझना है आपको कैसे क्या होगा, ठीक है मित्रों। आप समझेंगे तो हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। आप एक बार प्रश्न पढ़े, समझे क्या कहना चाहता है, अगर कोशिश करें पेन कॉपी ले लेना, ठीक है। मैथ्स में प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही है, आपको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, बाकी आप सीख नहीं सकते, ठीक है। एक संख्या को 12 से गुणा करने पर 840 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से 12 से गुणा करें और 840 प्राप्त करें, ठीक है मित्र। और क्या कर सकते हैं, देखो इसका इक्वेशन से भी बना सकते। एक संख्या, संख्या क्या मान ली, x मान लिया, क्या मान लिया, x को गुणा करने पर गुणा किया 12 से, तो कितना आया मित्र, 840, ठीक है। क्या क्या देखना, x को गुणा किया किससे, 12 से, और प्राप्त किया 840, प्राप्त मतलब बराबर में 840। अब मुझे x का मान निकालना है तो क्या करूंगा मित्र, क्या करूंगा, 840 गुणे में 12 है तो कहा लेके जाऊंगा, बटे में 12, कहा ऊपर है तो कहा ले जाऊंगा नीचे, ऊपर है तो नीचे, ठीक है मित्र। ऊपर नीचे या फिर नीचे वाला ऊपर, ठीक है। और उल्टी तरफ ध्यान है, 12 12 7 84, तो एक 12 7 बार और एक 0 70, आंसर कितना है 70, आंसर आया। कौन सा राइट हो गया, आंसर ए। अब ये प्रश्न मित्रों क्या ऑप्शन से हो सकता था क्या, आप सोचना, ऑप्शन से हो सकता था क्या, मैं ऑप्शन से 12 से गुणा करूं 840 आ जाए, तो ऐसा ऑप्शन ए ही दिख रहा था, बाकी सारे तो बड़े बड़े थे। बस ये भी एक होती है स्मार्टनेस, ठीक है। आपको चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रश्न सब अलग अलग प्रकृति के होते हैं। अब प्रश्न 4 आपके सामने है, बताया आंसर, देखो वो भी ऑप्शन से हो जाएगा और ऐसे समीकरण बना के भी हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसा भी सेट हो वैसा करें, बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए और आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है, आंसर राइट होना चाहिए। बाकी आप बताएं आपकी तैयारी कैसे चल रही है,
अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें और आप बताएं कि क्या गलती हुई मुझसे, क्या कमी रही, आपको और कैसा चाहिए था कंटेंट, जरूर बताएं। ठीक है मित्र। प्रश्न 4, यदि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, अब मित्र कैसे लिख सकते हैं, एक संख्या क्या x मान ली, विभाजित करना मतलब भाग देना मतलब बटा। ठीक है, भाग देना मतलब बटा, विभाजित करना भाग देना, बटा मतलब भाग देना। बट्टा का मतलब ही भाग देना होता है। किससे करना है, 7 से। ठीक है, 7 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बराबर 135। क्या प्राप्त होता है, 135। तो वह संख्या क्या है। अब मित्र आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि हर संख्या में 7 का भाग दो और 135 प्राप्त करो। ऑप्शन से करना हो तो 4 ऑप्शन दे रखे, 7 का भाग दे दो और 135 प्राप्त करो, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या को विभाजित, विभाजित मतलब भाग देना मतलब बटा। ठीक है, बराबर प्राप्त क्या हुआ, 135। अब कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, 7 को का ले जाएंगे ऊपर तो कैश में आ जाएगा गुणे में। अब क्या, 7 पंजे 35, 35 का 3 हाथ से। अब इकाई के अंक से निकाल सकते हैं, 5 वाला कौन सा आंसर है, 945। ठीक है, ये आंसर क्या क्या, इकाई का अंक का क्या राज है, 7 पंजे 35, 35 और 3 हाथ से लगा। अब 5 वाला ऑप्शन देखो यहाँ। ठीक है, एक ही 945, तो वही आंसर होगा। ठीक है, ठीक, कौन सा आंसर राइट हो गया है, बी। ठीक है, बी। बाकी आप गुणा करके देखोगे 945 आएंगे। ठीक है, अब 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न टाइप चेंज। ठीक है, टाइप चेंज और 5वां प्रश्न, ये भी आपके प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये भी गणितीय संक्रिया में ही आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, इसमें सारा दे रखा आंसर आपको, अगर ये किस पैटर्न से होगा, देखो मित्र ये पैटर्न होगा, मैं बताता हूँ आपको, आप गेस करें, कमेंट करें किस पैटर्न का प्रश्न है और किससे होगा। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे बताना ही है। 5वां प्रश्न, क्या प्रश्न है, पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ, 7 + 7 भाग 7 इंटू 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इसका मान सरल करके निकालना है। ठीक है, अब ये प्रश्न होगा बोर्ड मास से, किससे होगा, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, ये आपने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा हो तो एक बार आप याद कर ले, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। ठीक है, फिर ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट में भी क्या सोल्व करना है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ बाकी, फिर ब्रैकेट खत्म होने के बाद फिर के वापस से क्या जोड़ करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ठीक है, ये सीरीज हमेशा चलती है। अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट पहले सोल्व करो, जो भी संख्या हो ब्रैकेट में वो सोल्व करो, उसके बाद अगर ब्रैकेट में भी ये सारी हो, क्या ऑपरेटर संक्रिया हो, तो सबसे पहले क्या होगी, भाग होगी, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर भाग। तो इस प्रश्न में देखो यहाँ प्लस है, ये भाग है, ये गुणा, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, भाग होगा, तो कर ले में 7 + 7 का भाग 7 में दिया था, कितना आएगा, गुणा 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपने पास हो गया, निपट गया। अब क्या होगा, गुणा होगा, तो गुणा का ये रहा, तो इसके दोनों संख्या ले लो, 7 का गुणा कितनी बार बोलना, एक बार, तो कितना आएगा, 7 एकम 7। अब क्या कर दो, जोड़िए, 7 तो 7 14, क्या आंसर आया, 14 आंसर आया। कौन सा राइट हो गया, बी आंसर आपके राइट होगा। देखो कितना सरल तरीके से समझ लिया, अगर आप खुद करें, अगर नहीं आता है तो समझे एक बार, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, गणितीय संग्रह में ये बोर्ड मास वाले, इसके एक लेवल वाले अच्छे भी करेंगे, मीडियम और अच्छे भी करेंगे, और इस टॉपिक में गणितीय संग्रह में और कोई पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी करेंगे। ठीक है मित्र, 5 प्रश्न आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है मित्र, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए मित्र धन्यवाद।